हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। जैसा कि हम जानते हैं कि दशहरे के दिन आरएसएस की स्थापना के इस वर्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम आरएसएस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। 27 सितंबर 1925 दिन था विजयादशमी का, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की। इस शुरुआत में सिर्फ 5 लोग ही थे जो उनके साथ थे। सन 1905 वो साल था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वंदे मातरम पर बैन लगा दिया था। सिर्फ 3 साल बाद 19 वर्ष के केशवराम ने अपने विद्यालय में वंदे मातरम गा दिया। प्रिंसिपल ने आदेश दिया, या तुम माफी मांगो या रस्टिकेशन लेटर तैयार है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वंदे मातरम गाने के लिए कोई देशभक्त माफी कभी मांगेगा? केशवराम ने भी माफी नहीं मांगी और उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। इस घटना के 16 वर्ष बाद उन्होंने संघ की स्थापना कर दी थी। 55,000 शाखाओं वाला ये संघ पूरे विश्व में सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस का फुटप्रिंट आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में है और करोड़ों लोग इसके सदस्य भी हैं। 2025 का दशहरा यानी आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हुए हैं। इन 100 सालों में संघ ने कई परेशानियों का सामना भी किया है। इन 100 सालों में संघ पर कई आरोप भी लगे। कभी संघ को कम्युनल कहा गया तो कभी तिरंगे का अपमान करने वाला, कभी संघ को मुस्लिम विरोधी कहा गया तो कभी भारत विरोधी। अब भारत की स्वतंत्रता में आरएसएस के योगदान के कुछ किस्से जान लेते हैं। अगस्त 1947 का समय, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो चुका है, लेकिन दादरा नगर हवेली और गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में। जुलाई 1954 में दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजादी मिली, वो भी आरएसएस के सहयोग से। 2 अगस्त 1954 को संघ के स्वयंसेवकों ने सिलवासा में पुर्तगाली झंडे को उतारकर तिरंगा फहराया और दादरा नगर हवेली पर भारत का अधिकार हुआ। इसके बाद जब गोवा की स्वतंत्रता की बात आती है तो नेहरू सरकार ने गोवा के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। इस सब को देखते हुए आरएसएस का विजन बिल्कुल क्लियर था कि हमारे देश पर जब तक कोई विदेशी किसी भी क्षेत्र पर अधिकार किए हुए है तब तक हमारी आजादी खंडित है। इसीलिए 1961 में जगन्नाथ राव जोशी की लीडरशिप में हजारों स्वयंसेवक गोवा पहुंच गए। इधर स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू किया और उधर पुर्तगाली सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जगन्नाथ राव जोशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को 10 साल की सजा सुना दी गई और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड से क्रिटिकल की तरफ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद ही भारत सरकार ने गोवा में सैन्य कार्यवाही की और 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया गया। अब हम जानते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग कितने शिक्षित थे, क्या उनकी योग्यता थी। संघ की स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवर एमबीबीएस डॉक्टर थे। अगले सरसंघ चालक लक्ष्मण वी परांजपे भी एमबीबीएस डॉक्टर थे। इसके बाद एमएस गोलवलकर बीएससी, एमएससी और एलएलबी पास थे। इनके बाद मधुकर दत्तात्रेय भी एलएलबी पास थे। इनके बाद आरएस तोमर या रज्जू भैया बीएससी, एमएससी और पीएचडी पास थे। इनके बाद के सुदर्शन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग थे। इनके बाद वर्तमान समय में मोहन भागवत ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस। ये सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त शिक्षित व्यक्ति हैं जो आरएसएस से जुड़े। आरएसएस से जुड़े कुछ और किस्से भी जानते हैं। आजादी के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के साथ विलय को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। इस समय पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में भारत में घुसती जा रही थी। इस समय सरदार पटेल ने ये सोचा कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए केवल एक ही व्यक्ति समझा सकते हैं, वो है गुरु गोलवलकर, जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे। सरदार के आग्रह पर गुरुजी खुद श्रीनगर पहुंचे और राजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए राजी किया।
इसी तरह अन्य कोशिशों के साथ कश्मीर भारत में शामिल हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले करना शुरू कर दिए। हमारी सेना शूरवीरों से भरी हुई थी, लेकिन हमें और सैनिकों की आवश्यकता थी। इस समय संघ के स्वयंसेवक काम आए, जिनके पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, ना ही कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस था उनके पास। फिर भी वो निडर होकर सीमा की पहरेदारी करते रहे और जब पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा लांघने की कोशिश की, तब एक एक स्वयंसेवक चट्टान की तरह खड़ा हो गया और अपनी जान की बाजी लगाने में हिचके नहीं। ऐसे हैं हमारे देश के स्वयंसेवक, जिनके बारे में आज हमने ये वीडियो में जाना है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।